दिल्ली एमसीडी के चक्रव्यूह में फंस रही चंद्रिका, बड़ा पाव गर्ल को क्यों किया जा रहा तंग। एमसीडी के अधिकारी कर रहे चौथ वसूली, क्यों चुप है केजरीवाल। फोन करके किससे मदद मांग रही चंद्रिका। कौन है वो समाज सेवी जो करना चाहते थे चौथ वसूली। ईमानदारी से दुकान चलाना क्यों हुआ मुश्किल। कौन रच रहा साजिश। पब्लिक दर्पण न्यूज बताएगा केजरीवाल के अधिकारियों की हकीकत, कैसे परिवार के लिए जूझ रही लड़की को बनाया जा रहा है निशाना। पब्लिक दर्पण न्यूज करेगा खुलासा। दिल्ली में अधिकारियों की दादागिरी के सामने अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करने वाली लड़की की सिस्कियां आज हम आपको दिखाएंगे। आज हम दिखाएंगे कि किस तरह से गरीबों के हक पर डाका डालने के लिए अधिकारी अपना दिन रात एक कर देते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए साहब, किस तरह से दिल्ली में मुंबई के वड़ा पाव का स्वाद देने वाली किसी अभिनेत्री के जैसी खूबसूरत ये लड़की रो रो कर किसी को फोन कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बहुत बड़ी परेशानी ने इसे घेर लिया हो। दोस्तों, ये परेशानी कोई और नहीं, दिल्ली के ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल की एमसीडी के ईमानदार अधिकारी हैं, जिन पर दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाली चंद्रिका ने जबरन वसूली का आरोप लगाया है। तो क्या है पूरी कहानी, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इसी के साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से ईमानदार सरकार के अधिकारियों का ईमानदारी का चोला फटता नजर आ रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक तरफ तो ईमानदारी का तमगा लगाए घूम रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग अपने परिवार का पालन करना चाहते हैं उन्हें एमसीडी के अधिकारी चैन से काम नहीं करने दे रहे हैं। बड़ा पाव गर्ल के नाम से मशहूर चंद्रिका को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है, ऐसे आरोप इन एमसीडी के अधिकारियों पर लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये लड़की जो बड़ा पाव की दुकान चलाती है, इसका नाम चंद्रिका गेरा दीक्षित है। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली चंद्रिका के पिता की मौत काफी पहले हो चुकी है, जिसके बाद वो दिल्ली नौकरी के लिए आ गई। इसी बीच उनकी शादी भी हो जाती है और एक बेटा भी हो जाता है, लेकिन बेटी की तबीयत लगातार खराब रहने लगती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर नौकरी छोड़ देते हैं और अपना खुद का काम शुरू कर देते हैं। एक समय पर शौक के लिए बड़ा पाव बनाने वाली चंद्रिका ने अब अपने शौक को ही अपना बिजनेस बना लिया है और दिल्ली में ही लोगों को मुंबई के बड़ा पाव का स्वाद देने का काम करना शुरू कर दिया है। और लगातार मेहनत करने पर उनका ये स्टॉल अच्छा खासा चलने भी लगा है, लेकिन समाज के ठेकेदारों को ये मंजूर नहीं था। इसीलिए पहले कोई इंसान आता है और चंद्रिका से चौथ वसूली करके ले जाता है। उसके बाद कोई और समाज सेवी आता है और इनसे पैसों की डिमांड करता है, लेकिन यहाँ चंद्रिका ने हिम्मत दिखाई और उसे मना कर दिया। लेकिन अपने हक के लिए लड़ना उसे भारी पड़ गया और इस समाज सेवी ने एमसीडी में शिकायत कर दी। और फिर जनाब नंबर आता है ईमानदार सरकार के ईमानदार अधिकारियों का, और इन पर जो आरोप लगे हैं वो तो आपको चौंका ही देंगे। चंद्रिका का कहना है कि एमसीडी के अधिकारी आते हैं और दुकान को लेकर उन्हें धमकाते हैं, फिर सामने रखते हैं अपनी डिमांड। इन ईमानदार अधिकारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर हमें हर महीने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी दुकान पर ताला जड़ दिया जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से ये अधिकारी सच्चाई के स्वर्ण पदक जीतने का शानदार काम कर रहे हैं। हालांकि इन सब को लेकर चंद्रिका लोगों से भी पूछ रही है कि क्या मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कोई मेहनत का काम करके गलत कर रही हूँ। लेकिन इन सब के बीच उनकी आंखों से गिरते आंसू और चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। और बड़ी बात तो ये भी है कि जहां ज्यादातर लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि चंद्रिका ने स्टॉल लगाकर कोई क्राइम कर दिया है। हालांकि अब आपका क्या मानना है, क्या आप इस मेहनतवश परिवार के साथ हैं या फिर ईमानदारी से सराबोर अधिकारियों का समर्थन करते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पब्लिक दर्पण न्यूज को सब्सक्राइब भी कर लें। दिल्ली से पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जादौन की रिपोर्ट।